मैं हैरान हूँ, मतलब मैं 12 साल बाद भी अपने आप से कह रहा था कि सज्जाद डर गया यार, तो मतलब 12 साल से ये काम कर रहे हैं। वो मतलब चीज़ ऐसी थी कि मैं किसी इंसान से डर गया था। पिंडी जी बैरिया टाउन में हमारे दोस्त हैं, मैंने सुना है अजलान भाई के पॉडकास्ट में ये वाक़या कि वो उनका एक खानसामा के साथ लड़का जो काम करता था घर में, यार वो कच्चे गोश्त देख के उसको कुछ हो जाता था। अच्छा। कहते हैं कच्चा गोश्त जब आता ना उसके सामने तो कोई उसको रोक नहीं पाता था, वो खा जाता था कच्चा गोश्त खा जाता था। और कोई 1-2 आधा किलो नहीं भाई, किलो 2 किलो। अच्छा। मैंने कहा यार, कहते हैं भाई हाँ मतलब है ऐसा। यकीन करें, मैं और मेरी टीम में 2 लड़के थे, हम 3 लोग जो है ना बाय रोड नॉन स्टॉप में चला गया पिंडी, कोई स्टे भी नहीं किया। मैं पहुंचा, ऑफिस में मिले, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं वो सुबह बुलाया हुआ उसको, आप मिल लेना आके। मैंने कहा ठीक है। तो बहरिया टाउन घर के पीछे ही ना वो मेड रूम होता है, उसके अंदर वो बैठा हुआ था। मैं गया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि लड़का है 16-18 साल का, मुश्ताक। अब वो बैठा हुआ, उसको देख कर तो मुझे यकीन ही नहीं आया ना। मैंने कहा यार ये कच्चा गोश्त खाता होगा। मैं गया, मिला, सलाम दुआ, जी ठीक, सब खैरियत, सर करके बात कर रहे थे। मैंने कहा आप कच्चा गोश्त खाते हो? कहते सर मैं क्यों खाऊंगा कच्चा गोश्त। मैंने कहा यार ये सब बता रहे हैं गार्ड ड्राइवर ये वो कि आप कच्चा गोश्त खाते हो। कहता नहीं सर मैं क्यों, मैं तो नहीं खाता। अब मैं गार्ड ड्राइवर को देख रहा हूँ, टीम मुझे देख रही है, इतने दूर से ले आया मुझे, और ये नहीं खाता। अब ना मैंने कहा दांत दिखाओ अपने, दांत भी नॉर्मल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा सज्जाद साहब ज़ाया हो गया, आना जो है ना इतनी दूर ज़ाया हो गया। हाँ, हमने कहा यार ये मजाक हो गया हमारे साथ, ख्वार हो गए। इतने में जी अब ट्राई, अब वो गार्ड ड्राइवर जो है ना और खान वो मुझे यूं कर रहे हैं, सर ना करो, ना छेड़ो, सर ये देखो ना करो, ये है। मैंने कहा यार आपके सामने तो पूछा है मैंने। कहता है आप आजमा लो। अच्छा जी, वहाँ ग्रीन मार्ट है बहरिया के अंदर ही, मैं गया, वहाँ गोश्त वोश भी मिलता है। तो पहले ख्याल आया आधा 1 किलो ना बोटियाँ ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये तो शायद कोई भी खा जाए। हमने हंटर बीफ का पीस लिया। अच्छा। 1.5-2 किलो का ना, अपनी काफ ट्राई करवाते एक दफ़ा। ये पीस लिया, और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये सब जो है ना कैमरे पे है सब। तो हम लेके गए। मुझे याद है कि जैसे मैं चढ़ा हूँ, वो बैठा हुआ है सामने, जहाँ अजलान भाई है ना इतना फासला होगा हमारा। तो मैं हूँ, मेरे साथ 2 लड़के कराची के, एक हमारे अबू बकर ने ज्वाइन किया था, 4 हम, 2 उनके गार्ड और ड्राइवर 6, और एक खानसामा, 7 लोग हम। अब मेरे हाथ में शॉपर, मैंने कहा मुश्ताक नहीं खाते ना कच्चा गोश्त? कहता है नहीं सर मैं नहीं खाता। मैंने कहा पक्की बात है? कहता है जी। मैं अभी शॉपर को खोल ही रहा था, हटा ही रहा था, जहाँ उसकी छलक नज़र आई ना यार, उसने वहाँ से जंप मारा, जैसे एक जानवर नहीं छलांग मारा। अच्छा। उसने जंप मारा और सीधा उस शॉपर के ऊपर। अब और रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड सर, 7 लोग हम 7 लोग, उसने हमसे वो छीन लिया, छीन के ऐसे खा रहा है जैसे चॉकलेट नहीं खाते। लिटरली वो मतलब खींचना होता है ना, एक टूटता मुश्किल, वो ऐसे बाइट्स ले रहा है जैसे चॉकलेट में बाइट्स होती हैं। और वो बेचारा, शुक्र है वो गार्ड और ड्राइवर वो बीच में मुझे बचाया। एक को धक्का लगा वो दीवार में, दूसरे को लगा वहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ मुश्ताक तुम तो कह रहे थे तुम नहीं खाते, तो ना उल्टे जवाब देना शुरू हो गया। अच्छा। आपको 1 मिनट के लिए भी खौफ नहीं आया जिससे उसने छलांग, जिस तरह से वो अरे हम तो मतलब सांस हक्का बक्का हो गई ना हमारी तो। कि ये हुआ क्या है, वही लड़का जो सर कर रहा था, तमीज अदब इतना, वो अब उल्टे जवाब देना शुरू हो गया। मैं कह रहा हूँ मुश्ताक आप तो कह रहे थे नहीं खाता कच्चा गोश्त। कहता है तुम्हारे सामने है, वो आप शाप भी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ तुम्हारे सामने है। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, अरे देख लो। वहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये कह दिया कि मुश्ताक ऐसे तो जानवर खाते हैं। यकीन करें मैं पछताता हूँ उस बात, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको हिट की सर मैंने कह दिया मुश्ताक ऐसे तो जानवर खाते हैं। वो जी खा ही रहा था, उसने मुझे यूं करके देखा ना एकदम, और सीधा मेरे ऊपर। वो अल्लाह भला करे, शाहजमान शाहजेब नाम वो ड्राइवर का, वो बेचारा बीच में आया, और यकीन करें उसने उसको ऐसा हाथ मारा वो गया दीवार में, और पाँव उसकी रान जो है ना वो लगी, और दूसरों ने ना मुझे खींचा, आधों ने उसको पकड़ा और आधों ने मुझे उतारा नीचे कि आप हट जाएं अभी, वो काबू ना हो। मैं भागा हूँ नीचे, पीछे वो स्टेयर्स थी लोहे वाली ना, मैं नीचे उतरा हूँ। मैं नीचे आके खड़ा हूँ, मेरी टीम मेरे साथ, अब हम कांप रहे हैं ना कि ये हो क्या रहा है। सर वो आया ऊपर, उसने पहली मंजिल से जंप लगाई,
मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको ये। अच्छा। उन्होंने पहली मंजिल से जंप लगाई और जंप लगा के वो गिरे पड़े, कुछ नहीं हुआ, वो जंप लगा के मेरे पीछे भागना शुरू हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये लड़का भाई मतलब 12-14 फुट जंप लगाई, गिरा वो और उठ मतलब जैसे यूं करके नीचे आया और दौड़ लगा दी मेरे भागना पीछे। शुरू। अच्छा, मैं टीम मेंबर्स हम भाग रहे हैं, हम पार्किंग में गाड़ी के पीछे चेकिंग करें, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं हम सारे जो ना, वो पीछे भाग रहे हैं और हम ऐसे भाग रहे हैं। वो खुराट बैल बना हुआ था एक कि जो सामने आया ना बस। और मैं अपने आप से कह रहा था कि यार अगर इसने हमें पकड़ लिया ना तो क्या होगा, तो बात ये सारी बात हम पर आनी है कि भाई तुम्हें किसने कहा था पंगा लेने को। देख लो वो मना भी कर रहे थे सब, तो तुम्हें इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, फंसोगे तुम ही। एंड सेकेंडली गोश्त खाने वाला इंसान तो इंसान को ही खा जाए ना। अब जी हम घूम रहे हैं, इतने में क्या हुआ, वो वापस भाग के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और अपना गोश्त उठा के ना वो खा रहा शुरू। वो जिन्होंने हमें बुलाया था वो आ गए, सब आ गए, 8-10 लोग जमा हो गए। मुझे कह रहे हैं आप सामने मत आना। अच्छा, मैं पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ कि मैं क्या करूँ, हुआ तो मेरी वजह से है ये। और आधा एक घंटा गुजर गया, वो अपनी कोशिशों में लगे हुए, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं। अब मैं कह रहा हूँ यार या तो मुझे आने दो या फिर खुद कर लो या मुझे मना कर दो, मुझे होल्ड किया हुआ है आप लोगों ने। खैर जी, मुझे उन्होंने कहा आप चले जाओ वापस, सामने ना आओ, इसको जो है ना हम देख लेंगे। अब मैं आ गया, हमारे उन्होंने फ्लैट किया हुआ था वहाँ पे। अब मैं बैठा हूँ शाम को ना, मुझे ना गिल्ट फील हो रहा है। अच्छा। मैंने कहा यार ये मेरी वजह से हुआ है और चलते हैं हम इससे मिलते हैं जाके। अब तो वो ठीक हो गया, वरना अब टीम मुझे कहे क्या ज़रूरत है। You again had this courage कि मैं नहीं, बात पता है क्या, देखें अगर कोई चीज़ आपसे बिगड़ी है ना तो अपनी बेस्ट ठीक भी कोशिश आप नहीं करना है। बेस्ट कोशिश कर करनी अल्लाह की ज़ात ने, आप कोशिश करें। फिर क्या हुआ? होता है कि जो चीज़ बिगड़ी वो पीछे आती है। अगर आप ये नहीं कर पाते उसको सही, अपनी कोशिश नहीं करते तो अच्छा। बिल्कुल। अब जी मैं कहूँ कि यार चलते हैं, उससे मिलते हैं। टीम के क्या ज़रूरत है, बच के आ गए हो ना, क्या ज़रूरत है अब जाने की। मैंने कहा देखो हुआ तो हमारी वजह से ही है ना। उसको ले गए थे, वो ऑफिस के ऊपर उनका कमरा था वहाँ पर ना। खैर मैं गया, मैंने ना उसको मौका ही नहीं दिया कुछ ज़्यादा टाइम का। दरवाज़ा खोला मैंने, वो सामने बैठा हुआ था, जाती मैंने उसके गले में हाथ डाल। मैंने कहा और मुश्ताक क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? कहता है जी सर मैं ठीक हूँ। बिल्कुल वो नॉर्मल था, नॉर्मल हो गया था। खैर खाना उसने खाया हुआ नहीं था, हमने खाना मंगवाया तो वो अबू बकर कहता है गोश्त ना मंगाई, गोश्त ना मंगाई। मैंने कहा ठीक है गोश्त नहीं मंगाते, कुछ और मंगा। हमने जिस साथ खाना, वो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके जिस्म में दर्द बहुत था। अच्छा। जब हाजिरी आती है तो आपसे चला नहीं जाता ना, एक कदम भी नहीं चला जाता, स्टेप नहीं उठा जाता, आपकी एनर्जी आपको ड्रेन कर देता है। होए बिल्कुल सक कर लेते हैं आपको। अब उसकी हालत बुरी थी। खैर हमने साथ खाना खाया, नॉर्मल हुआ। मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती कोई नाराज़गी भाई है तो बताओ। कहता है नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, कुछ याद भी नहीं उसको, याद ही नहीं था। अगले दिन जी हमारी शूट थी शाह अल्लाह दिता केव्स में, हम वहाँ जा रहे थे, मैं रास्ते में था तो जिन्होंने हमें बुलाया था ना उनकी कॉल आ गई। कहता है सज्जाद मेरी पूरी फैमिली बाहर रोड पे खड़ी हुई और इसने घर में धमाल मचाया हुआ। मुश्ताक फिर इसके ऊपर कोई आ गया हाल आया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, आऊँ वापस? कहते हैं देख लो। अब जी हम कोशिश कर रहे हैं वापस जाने की। तो जी पता चला कि उन्होंने दूसरे शहर से मौलाना मोहम्मद उमैर साहब को भी बुला लिया ना, और वो उसको ले गए फ्लैट में और उसका इलाज हो रहा है। और इलाज में क्या हुआ कि वो बैठा हुआ है मुश्ताक, मौलाना मोहम्मद उमैर साहब ने छुरी को ना लोहे आग पे सही लाल सुर्ख किया हुआ, उसको जलाई हुई है फुल। और इसके ना ये जो आँख है हमारी, जैसे ये आई ब्रो है ना, इसके बिल्कुल पास इधर छुरी रखी हुई है ना दहकती हुई। और वो मुश्ताक ऐसे गुस्से से उनको देख रहा है ना। अब वो मौलाना मोहम्मद उमैर साहब कह रहे हैं कि कौन हो, क्यों आए हो? कहता है कराची वाला आया था तो मैं आया हूँ। अच्छा, कराची वाला आया था तो मैं आया हूँ। कहते हैं क्या चाहते हो, चले जाओ। कहता नहीं जाऊँगा। कहता हुआ क्या है? कहता इसने हमारे बच्चे मारे हैं, मुश्ताक ने। अच्छा, जो हाजिरी है ना उसके ऊपर, वो कह रही है कि मुश्ताक ने हमारे बच्चे मारे। कैसे मारे हैं? अब जी ये था मानसहरा साइड से, पहाड़ी इलाका, वहाँ जगह जगह दरिया नदी हैं। बचपन में यार हम नहीं फेंकते थे पत्थर, किसके टिप्पे खा खा के ज्यादा जाता है, यूं साइड से फेंकते थे। याद है। तो ये जी वहाँ पे खेल रहे थे, इन्होंने पत्थर फेंके हैं तो पत्थर ला जाके लगाए किसी जिन के बच्चे को, वो मर गया। और वो मखलूकात जो इस मुश्ताक के साथ, अब जब वो कच्चा गोश्त खाता है, वो कच्चा गोश्त सामने आता है तो वो काबू नहीं होता उससे, वो अंदर जाग जाता है। अब उमैर साहब कह रहे हैं कि जाओ। कहता नहीं जाऊँगा। बोलता नहीं जाओ। बोलता 3 दिन बाद जाऊँगा। तो उनकी कमिटमेंट हुई कि 3 दिन बाद। और उमैर साहब कह रहे हैं क्या इसको बच्चे नज़र आ रहे थे तुम्हारे, जो तुम कह रहे हो कि इसने बच्चे मारे? तो वो ना बिगड़ना शुरू हुआ।
अच्छा मैंने देखा अमूमन लोग ना इस उंगली से पकड़ते हैं जिस पर असर हो ना, छोटी उंगली से पकड़ना। उन्होंने क्या किया, उसको कॉलर से पकड़ा यहाँ पर, अच्छा, उसको कॉलर से पकड़ा और ना बोला ये गरम छुरी है मैं मार दूंगा। तो मार दो, लगा दो, कोई डर खौफ नहीं। खैर थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाई की, नॉर्मल हुआ और ये तय हुआ कि जी वो 3 दिन बाद चला जाएगा। तो ये ना सिर्फ एक मसला शुरू हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब वो मेरे पीछे भाग रहा था ना, जब उसने ऊपर से जंप मारी, हाँ। और जब मैंने एक ही शख्स को, पहले एक आम लड़का और एक बाद में एक शैतान, अल्लाह माफ करे, बनते हुए देखा ना, मैं डर गया यार। अच्छा, वो जो आपको बुला रहे थे, मतलब वो जो कह रहे थे कि वो कराची से जो आया है उसको बुलाओ, उससे बात करनी है, तो आप गए, फिर बात हुई आपकी उससे? नहीं ना, मैं तो रास्ते में था जब वो मौलाना मोहम्मद उमैर साहब ने, उसने कहा वो आया था तो मैं आया हूँ। अच्छा, नहीं, आपको पता है उसने कहा कि वो आया था इसलिए आया हूँ मैं नहीं, वो गोश्त कराची लेके वाला आया आया था। आपको लेकिन पता है, क्योंकि आप भी पॉडकास्ट करते हैं और आप तो शोज करते हैं, ये जो मिठाई बनाने वाली दुकानें हैं, मैंने इनसे पूछा एक दफ़ा, बहादुराबाद में एक बड़ी मशहूर मिठाई की दुकान है, तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला ये मिठाई की दुकान मैंने सुना है, ये आते हैं जिन्नात? बोला हाँ बिल्कुल आते हैं। तो मैंने फिर क्या क्या होता है, कैसे आप पहचान, कहते हैं हम पहचान जाते हैं, और हमें पता भी है कि कौन आते, नॉर्मल किसी के रूप में आते हैं, लेकिन वो इस तरह आते हैं कि आके बिल्कुल वो किसी से बात नहीं करते, और चेहरे पे जरा सख्ती और संजीदगी होती है बहुत सही। और जो क्वांटिटी वो लेते हैं ना, मतलब वो आम लोग नहीं लेते होंगे। सही, बिल्कुल तो सही। मतलब अब मैं समझ गया कि आप हमारे साथ इतना रूट क्यों है। पैसों से क्यों, खरीदते मतलब आपके हैं। ग्राहक तो जिन है, दाने तो पैसों से खरीदते हैं। पैसों से खरीदते हैं, कड़क नोट देते हैं, कड़क नोट देते हैं, हाँ। हाथ लंबे होते हैं। अच्छा, पुतलियां नहीं हिलाते आंखों की, और बोलते नहीं है, इशारे करते हैं। इशारे। अच्छा, और मैंने सुना पुराने जो हलवाई होते थे, तो उन्होंने अपनी जो बच अगर जाती थी तो वो कहते हैं कि हमने पीछे एक वो कमरा एक ऐसा होता है जहाँ पे ये बची हुई मिठाई रख देते थे, और जब सुबह आते थे हम आम लोग हमें समझे कि चींटियां बढ़ जाएंगी इसमें, खत्म, तो खाली। वो खाली होते थे। छोटा सा एक वाक्या है, ये मिठाइयों पे इतने यकीन है मिठाई वालों ये तो को। यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे डोंगटे खड़े हुए, क्योंकि मिठाई की वाकई- वजह से? नहीं, क्योंकि मिठाई नहीं, क्योंकि जितने मिठाई वाले होते हैं वो ये बताते हैं कि रात में, और हम भी हैरान होते हैं कि भाई इतनी मिठाई बनती कहाँ जाती है, इतना इनका तो स्ट्रॉन्ग, ये बताते हैं सबसे ज्यादा जो बिकती है वो रात के टाइम रात के टाइम बिकती है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इनका। हमारे एक्स बॉस फैसल सियानी साहब, इनके मेहमान आ गए लाहौर से, तो इन्होंने कुल्फी खिलानी थी, बड़ी मशहूर है तारिक रोड पे, सवैयों वाली कुल्फी। अब वो 12 साढ़े 12 बज गए, वो बंद हो गई, वो वाइपर चलने शुरू हो गए वहाँ पे। अब वो मेहमान थे, उन्होंने कहा जी 4 कुल्फी, वो कहते हैं बंद हो गई। अब वो मेहमान नवाजी, वो बड़ी तारीफें करके लाए हुए थे, अब वो कह रहे हैं बंद हो गई। ये बॉस थे तो वाक़यात शेयर होते रहते थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कहा बात सुनो, तुम्हें पता है हम कौन है? तो कौन है? तो हम जिन है। वो भाग के गया, 4 कुल्फियां लेके आ गया। इनको क्योंकि आते रहते हैं, ये हमारी बड़ी मशहूर बड़ी बड़ी दुकानें जो है, मनो मिठाइयाँ कहाँ जा रही हैं यार। अच्छा, आपका भी तो एक रेस्टोरेंट पिक्चर्स भी हमने अपनी टीम के साथ जरा शेयर भी करे। ये किस्सा ऐसा था, मैं बताता हूँ अभी। ये तस्वीर किसकी? मैं बताता हूँ। हुआ ये था, ये किस्सा मुझे हमारी एक दोस्त है रीबा, उन्होंने सुनाया था। एक रेस्टोरेंट में ये 3 दोस्त गई, ठीक है, और रात का थोड़ा वक्त था, लोग कम थे, बंद होने वाला था रेस्टोरेंट, 11:30 बजे का टाइम था, आखिरी लास्ट कस्टमर आज 12 बजे किचन क्लोज जाएगा। तो ये लोग गए, 3 दोस्त थे, इन्होंने खाना ऑर्डर किया, खाना वाना खाया। अब एक वो देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली एक वेटर जो है वो टेबल साफ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अब सहेलियाँ अब आए, रात में निकले, यार एक तरह तस्वीर तो बंदा ले ले। तो वेटर को बोला एक्सक्यूज़ मी, आप ज़रा पिक्चर ले लेंगे? वेटर आया, बोलता है अच्छा, बहुत वियर्ड सी स्माइल, गर्दन हिलाई, कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फ़ोन लिया वेटर ने, और वो बर्स्ट मोड पे पिक्चर्स होती ना, टक 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 वो तस्वीरें ले रहा है, एक बहुत क्रीपी सी स्माइल दी और मोबाइल वापस किया, ये लो चला गया। अच्छा, इन्होंने 1-2 पिक्चर देखी, इन्होंने कहा हाँ हो गया, चलो चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तस्वीर। ये पिक्चर थी, ये बिल्कुल सेम पोज है। वो पीछे आपको मुंह नजर आ रहा है, वो वही वेटर था जिसने तस्वीर ली थी। ये ना एडिटेड है ना इसमें आगे पीछे मिरर भी हो सकता है। नहीं, मिरर नहीं है, ये बिल्कुल भी मिरर नहीं है। नहीं, वो इससे पहले वाली तस्वीर में नहीं है, इससे पहली वाली तस्वीर में बंदा नहीं है, इस वाली तस्वीर में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सेम पोज है, बर्स्ट मोड है, और अचानक से वो बंदा सामने नजर आता है। अगर आप प्रोपोर्शन भी देखें तो उस बंदे का चेहरा बहुत छोटा, और वही स्माइल दे रहा है जो उसने पिक्चर खींचते हुए ली थी। इसके बाद पढ़ के, हाँ, क्योंकि भाई वही बात है कि यू नेवर नो वहाँ पे कोई ऐसी चीज हो। सही बिल्कुल। मैं नादिया अली पढ़ रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा आपसे। इस रेस्टोरेंट जब हम
गए पता करने के लिए, तो ये रेस्टोरेंट वालों ने कहा भाई प्लीज यहाँ पे कुछ नहीं है, आप लोग चले जाएं यहाँ से। इवन दे न्यू कि ऐसे मामला है, हुआ है। और कौन सी ब्रांच है? हमारे करीब है। करीब वाली आपने अच्छा मुझे अपनी जिंदगी में जो अगर मैं